हेलो बच्चों, आई एम विशाल एंड वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। तो उम्मीद है आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ लॉ पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को कैसे सोल्व करें। ओके, ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है बिकॉज मिनिमम एक क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में इसका बन जाता है। तो आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को देखें बिकॉज जो कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन पर अप्लाई होंगे वो बाकी सभी पर होने वाले हैं। ओके, तो पहले आप रिकॉल कर लीजिए कि जो किरचॉफ है उसके दो लॉ है क्या। तो जो फर्स्ट लॉ है वो करंट लॉ है और जो सेकंड लॉ है वो लूप लॉ है। कौन सा? लूप। तो फर्स्ट लॉ में आपको करंट को ब्रेक करना है। ओके, सेकंड लॉ में आपको पूरे सर्किट को पूरे सर्किट को कुछ इस तरह से डिवाइड करना होता है कि जो सर्किट है वो सिंपली सॉल्व हो सके। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं वो कैसे सॉल्व होगा। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो आपको दिया हुआ है इसको आप नेमिंग कर लीजिए, मतलब नाम दे लीजिए। ओके, तो हम इसको नाम देते हैं। तो हमने इसको नेम किया ए बी सी और डी पॉइंट। ओके, तो आप बोर्ड से देख सकते हैं ये जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसको बोल सकते हैं आप वेट स्टोन, क्योंकि वेट स्टोन के अकॉर्डिंग जो रेशियो होता है रेजिस्टेंस का वो क्या होता है? इक्वल होता है जो इसका हो रहा है। तो ये क्या आपका वेट स्टोन है। तो वेट स्टोन के अकॉर्डिंग जो आपका बीच तरफ ब्रांच होता है इसे डायगोनल बोल सकते हैं या हिंदी में विकर्ण बोलते हैं। इसमें जो करंट फ्लो होती है वो क्या होती है? जीरो। ओके, ये है वेट स्टोन के अकॉर्डिंग। बट जो हम यहाँ पे सोल्व करते हैं सॉल्यूशन में या तो जो आपका करंट है बीडी में या तो वो जीरो आना चाहिए, क्या आना चाहिए? जीरो, या आना चाहिए माइनस में। तो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये आपका क्या वेट स्टोन है, तो वेट स्टोन के अकॉर्डिंग डायगोनल में जो करंट होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। ओके, तो कहीं बार जो सॉल्यूशन करते वक्त ये माइनस में भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, बट इसका आंसर कोई प्लस में नहीं आ सकता फॉर वेट स्टोन। ओके, तो ये तो था आपका ये बेसिक आपके क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं करंट लॉ। तो करंट लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जो एल्जेब्रिक सम है किसी भी पॉइंट पर करंट का वो क्या होता है? जीरो। इसका मतलब इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि जहां से जितना करंट आता है उतना जाता है। ओके, अब सपोज कीजिए आपके पास एक बैटरी दिया हुआ कितने वोल्ट का? 10 वोल्ट का। इससे करंट कितना निकला? हमने माना कि इससे करंट निकला आई। ओके, अब ये आई करंट सबसे पहले कहां जाएगा? 10 ओम में। उसके बाद कहां आएगा? ए पॉइंट पर। ए पॉइंट पर जैसे ये आया इसने दो ब्रांच देखी, एक ब्रांच एडी और एक ब्रांच एबी। तो कंफ्यूजन हो गया। तो कंफ्यूजन होने की वजह से इसने अपने आप को क्या कर दिया? ब्रेक कर दिया। ब्रेक मतलब दो भागों में। ओके, एक को हमने क्या नाम दिया? I1 और दूसरे को नाम क्या दिया? I2। तो ये क्लियर है I किसके इक्वल है? I1 प्लस I2, क्योंकि I से ही कौन निकला? I1 और I2 निकला। तो हम कह सकते हैं I इक्वल किसके हैं? I1 प्लस I2। अब यहाँ पे देखिए करंट का जो नेचर होता है क्या होता है? प्लस टर्मिनल से निकलता है और माइनस की तरफ आता है। तो काफी सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं सर I2 करंट जो आकर ऊपर क्यों नहीं जाता? वो इसलिए नहीं जाता बिकॉज I2 जो है ना कहाँ की फ्लो होगा? माइनस की ओर फ्लो होगा। इसी तरह से जो I1 है उसकी नेचर भी क्या है? माइनस की तरफ फ्लो होने की। ओके, तो इस वजह से ये अपोजिट डायरेक्शन में कहीं फ्लो नहीं हो सकते। तो यहाँ पे देखिए I1 करंट कहाँ पर आएगा? बी पॉइंट पर। ओके, और I2 करंट कहाँ पर आएगा? डी पॉइंट पर। तो जैसे ही I1 करंट बी पॉइंट पर आया वो फिर से कंफ्यूज हो गया बिकॉज वहां पे कितनी ब्रांच है? दो ब्रांच है। तो उसे अपने आप को ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन एक बार ध्यान रखिए, करंट को ब्रेक करते वक्त ध्यान दीजिए कि आपको करंट कम से कम ब्रेक करना है। ओके, जैसे कि आप चाहो तो यहाँ पर I3 लिख सकते हो, यहाँ पर I4। अगर मैंने I4 लिख दिया ना यहाँ पर तो फिर आपको चार इक्वेशन बनानी पड़ेगी बिकॉज आपके पास जो वेरिएबल है कितने हो जाएंगे? चार, I1 I2 I3 I4। तो जितने वेरिएबल होंगे उतने आपको क्या बनानी पड़ती है? इक्वेशन। तो कोशिश करना है जो करंट है वो कम से कम ब्रेक करे, मतलब कम से कम संख्याओं में करंट को तोड़े। ओके, तो चलो हमने यहाँ पे मान लिया कि I1 से कौन निकला? यहाँ पर I3 निकल गया, इसको नाम क्या दे दिया हमने? I3। ओके, अब I3 किससे निकला? I1 से ना। चाहो तो आप यहाँ पर I4 लिख सकते हो, मर्जी है आपकी, बट मैं कहूंगा कि मत कीजिए बिकॉज अगर आपने I4 कर दिया तो फिर चार इक्वेशन हो जाएगी और चार इक्वेशन को सोल्व करना बहुत भारी हो जाता है। तो बेस्ट है कि हम इसको यहाँ पे लिख लें कि I1 माइनस I3 बिकॉज I3 किससे निकला? I1 से ना। ओके, अब यहाँ पे देखिए I3 करंट कहां पर आएगा? डी पॉइंट पर। I2 करंट कहां पर आएगा? डी पॉइंट पर। तो ये यहाँ पर आके मिल जाते हैं, मतलब ऐड हो जाते हैं। ऐड होने का मतलब है कि इस वाली ब्रांच में कौन सा करंट जाएगा? I2 प्लस I3। अब I2 प्लस I3 और I1 माइनस I3 कहां पर आता है? सी पॉइंट पर। ओके,
सी पॉइंट पर आते I3 से कैंसिल, तो I1 प्लस I2 कहाँ पे फ्लो होगा, इस वाली ब्रांच में, तो I1 प्लस I2, बिकॉज I3 से I3 कैंसिल हो जाता है। तो I1 प्लस I2 किसके इक्वल है, I के, तो यहाँ पे करंट कौन सा फ्लो हो रहा है, I, तो हमारा जो फर्स्ट लो है वो लग चुका है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग क्या आता है, जितना करंट जाएगा उतना करंट आएगा। ओके, तो I करंट निकला था, I करंट ही वापस आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया, फर्स्ट लो। अब आपको अप्लाई करना है सेकंड लो। अब सेकंड लो अप्लाई कैसे करना है, इसको ध्यान रखिए। जो पूरा सर्किट होता है, क्योंकि जो किरचॉफ लॉ है हम अप्लाई करते हैं कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को सोल्व करने के लिए, तो ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो जब इसको सोल्व करते हैं तो आपको कोशिश करना है कि इसको आपको कुछ भागों में ब्रेक करना, मतलब तोड़ना है। ओके, उनको हम बोलते हैं लूप। तो यहाँ पर करंट कितनी ब्रेक की आपने, I3 तक, तो आपको 3 लूप ब्रेक करने पड़ेंगे। अगर आप I4 तक ब्रेक करते तो 4 लूप ब्रेक करने पड़ते, अगर I2 ब्रेक करते तो 2 लूप ब्रेक करने पड़ते। ओके, तो इस टाइम आपके पास जो करंट है वो I3 है, तो आपको कितने लूप ब्रेक करने पड़ेंगे, 3, तो मिनिमम 3 लूप चाहिए इसको सोल्व करने के लिए। ओके, अब लूप लेने के तरीके हमारे पास, यहाँ पे देखिए तरीके कौन कौन से हैं। पहला तरीका ये स्पेशली व्हीटस्टोन के लिए है। ओके, दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका है, एंड ये चौथा तरीका है। अब इन चारों तरीकों में से आप कोई भी 3 तरीके ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। ओके, तो मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ को। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये हो गया फर्स्ट लूप, ये वाला आपका। ओके, ये सेकंड लूप, ये वाला, और ये आपका थर्ड लूप। और हाँ, लूप ब्रेक करते वक्त ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि उस लूप में कम से कम रेजिस्टेंस आए और कम से कम बैटरी आए। ओके, इसलिए हम लूप को ब्रेक करते हैं कि जिससे वहां पे कम से कम रेजिस्टेंस और कम से कम बैटरी रहे, जिससे हम उसको इजीली सोल्व कर सके। तो सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग क्या है किरचॉफ के, कि जो आपका अलजेब्रिक सम होता है E का, वो इक्वल किसको होता है, अलजेब्रिक सम किसके, I इंटू R, मतलब रेजिस्टेंस के कोरेस्पॉन्ड करंट। ओके, उस लूप में जो भी रेजिस्टेंस और करंट है उनको प्रोडक्ट करके ऐड कर देना है, और वो किसके इक्वल होगा, बैटरी के EMF के, किसके, बैटरी के EMF के। तो सेकंड लॉ को अप्लाई करना है आपको। ओके, तो अब इस लॉ को अप्लाई करते हैं फर्स्ट लूप में। जब आप फर्स्ट लूप को कंसीडर करें तो बाकी जो लूप है उनको आप भूल जाइए। तो हमने सेकंड और थर्ड लूप को भूल गए, केवल अब आपको कंसीडर रहने के इस पर फर्स्ट लूप पर। अब फर्स्ट लूप पर जहां पे करंट ब्रेक होता है आपका A पॉइंट पर, ओके, I1 और I2 में, तो यहाँ पे थोड़ा देखिए, I1 I2 में करंट ब्रेक हुआ था, इसका मतलब है कि अगर I1 को आप प्लस में रखते हैं तो I2 को माइनस में, या फिर I2 प्लस में I1 माइनस में। ओके, इक्वेशन को बनाते वक्त। तो अब यहाँ पे देखिए, I1 जो करंट है वो B पॉइंट पे क्या हुआ था, फिर ब्रेक हुआ था। I3 किससे निकला था, I1 से ना, तो आप ये कह सकते हैं कि जो करंट यहाँ पे गया वही करंट कहाँ पे गया, इस वाली ब्रांच में। ओके, तो इसका मतलब ये दोनों करंट क्या है, सिमिलर है। ओके, मतलब एक ही ब्रांच से निकले हुए हैं, और ये क्या अलग है। अगर दोनों प्लस में तो ये माइनस में रहेगा, बिकॉज इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है ना, और इसकी डायरेक्शन क्या अपोजिट है। तो जहां पे डायरेक्शन सेम है वे प्लस में, और जहां पे डायरेक्शन क्या अपोजिट है वे माइनस में। ओके, तो अब करना क्या है, यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, I और R, मतलब रेजिस्टेंस के कोरेस्पॉन्ड करंट। तो फर्स्ट लूप, तो ये दोनों क्या है, सेम है, और ये क्या अपोजिट है, तो सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। तो जो सेम डायरेक्शन में प्लस में और जो अपोजिट है वो माइनस में। और इस लूप में कहीं भी बैटरी नहीं है, आपको बैटरी दिख रही है इस लूप में भी है ही नहीं है। जब बैटरी नहीं है तो जो EMF है वो क्या होगा, 0 होगा। तो फर्स्ट लूप का जो EMF वो क्या है, 0 है। अब यहाँ पे देखिए I इंटू R, I और करंट की रेजिस्टेंस कितना 10 और करंट कितना I1, तो 10 I1 प्लस ये और ये दोनों क्या सेम डायरेक्शन में, तो 5 I3, तो 5 I3, ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस में 5 I2। तो आप देख सकते हैं जो पूरी इक्वेशन है वो 5 से डिवाइड है, किससे, 5 से। ओके, तो आप इसको कर सकते हैं 5 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे क्या रह गया, 5 2 10, 5 1 5 और 5 1 5 इक्वल 0। तो हमने इसको क्या माना, फर्स्ट इक्वेशन। अब बात करते हैं लूप सेकंड।
जब आप सेकंड लूप को कंसीडर करें तो जो बाकी दो लूप है फर्स्ट और थर्ड उसको भूल जाएंगे। तो हमने जो फर्स्ट लूप है ओके और जो थर्ड लूप है उसको भूल गए, केवल सेकंड लूप पे जहां पे करंट ब्रेक हुआ था, आपको याद है करंट कहां ब्रेक हुआ था? बी पॉइंट पर I1 से निकला था ना, I3 और I1 माइनस I3, तो करंट यहाँ ब्रेक हुआ। तो जहां पे करंट सेम डायरेक्शन में रहती है वो प्लस में, और जहां डायरेक्शन क्या होती है अपोजिट होती है, मतलब विपरीत होती है, वो क्या होता है माइनस में। तो यहाँ पे देखिए I3 करंट यहाँ पर आया, उसके बाद क्या हुआ ऐसे गया, तो दोनों क्या है सेम डायरेक्शन में ना, और ये क्या है अपोजिट डायरेक्शन में। ओके तो मतलब ये दोनों प्लस में और ये माइनस में। इस लूप में भी कहीं भी बैटरी नहीं है, अगर बैटरी नहीं है तो इसका EMF भी क्या होगा? 0 होगा। तो इसका EMF कितना है? 0। ओके अब अप्लाई कीजिए 5I3 मतलब रेजिस्टेंस और उससे कोरेस्पॉन्ड करंट। ऐसे यहां पर रेजिस्टेंस करंट कितना है? I2 प्लस I3। ये क्या अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस में आएगा, कहीं में आएगा माइनस में। तो -5 करंट कितना है? I1 माइनस I3। अब देख सकते हैं पूरी जो इक्वेशन है वो किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड है। तो कीजिए जी दो 5 × 5 5 × 10 और फिर आप 2 की मल्टीप्लाई कर सकते हो, अंदर कर सकते हो। तो 2I2 2I3 5 × 5 तो क्या बचा? माइनस बचा, माइनस की मल्टीप्लाई कहां पर? अंदर। तो -I1 माइनस माइनस प्लस। ओके तो ये आपका इक्वेशन हो गया। इसमें आप थोड़ा इसको अच्छे से करके लिख सकते हो। I1 पहले, तो I1 माइनस का तो पहले, I2 केवल एक ही है ये भी, तो 2I2, I3 और I3 तो कितना हो गया ये? 4I3 इक्वल 0। तो ये कौन सा इक्वेशन है? सेकेंड इक्वेशन। अब बात करते हैं थर्ड लूप की। ओके तो थर्ड लूप लेने का तरीका मैंने बताया था, तो आपके पास दो है, उसमें आप कोई भी एक अप्लाई कीजिए। तो मैं अप्लाई कर रहा हूँ नीचे वाला। ओके जब आप थर्ड लूप ले तो बाकी जो दो लूप है उनको भूल जाइए। तो यहाँ पर आइए, पहले इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ओके तो बाकी दो लूप से क्या मतलब है? ये ब्रांच और ये ब्रांच, इसको छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे देखिए ये आपका दिख रहा होगा आपको, ये कौन सा है? थर्ड लूप। ओके जब आप थर्ड लूप को कंसीडर करते हैं, यहाँ पे देखिए करंट बैटरी से निकला, पहले कहाँ जाएगा? 10 में, फिर 5 में, फिर इस 10 में और फिर वापस आ जाएगा। इसका मतलब है कि सभी कहां पर है? सेम डायरेक्शन में है। ओके जब सभी सेम डायरेक्शन में है तो इसका मतलब वो क्या होगा? सब प्लस में हो गए। ओके बैटरी का EMF कितना? 10। तो इस लूप में बैटरी है तो EMF की वैल्यू लिखी जाएगी। तो EMF कितना? 10 है। तो यहां देखिए इस लूप में EMF कितना? 10। ओके इक्वल किसके होगा? 10I, क्योंकि हमने फॉर्मूला लगाया I/R, तो रेजिस्टेंस कोरेस्पॉन्ड करंट कितना है? I किसके इक्वल है? I1 प्लस I2। ओके तो आप इसको लिख सकते हैं कि I1 प्लस I2। ओके सभी क्या है? सेम डायरेक्शन में है तो प्लस में लिखे जाएंगे। 5 के क्या रेस्पॉन्ड करंट? I2। फिर आपका 10 की क्या रेस्पॉन्ड करंट? I2 और I3। ओके और EMF कितना हो गया आपका? 10 हो गया। आप देख सकते हैं दोबारा से जो इक्वेशन है वो किससे डिवाइड है? 5 से डिवाइड है। तो ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा कितना? 2 की मल्टीप्लाई आप देखिए तो 2I1 2I2 ओके 5 × 5, फिर यहाँ पे 5 × 10 तो 2 रह जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई अंदर कीजिए तो 2I2 प्लस 2I3। ओके क्वेश्चन थोड़ा बड़ा रहेगा तो कोशिश रहेगी कि इसी बोर्ड पे आए, हमें दोबारा से पूरा करने की जरूरत ना पड़े इसको। तो यहाँ पे देखिए अब इसको आप अच्छे से लिखिए। सबसे पहले I, फिर I2 I3 इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए I1 अकेला है तो 2I1, I2 2 है इसके लिए, 2 नहीं 3 है, तो कितना हुआ? 2 2 और 1 5, तो 5I2। ओके और I3 ये रहा तो 2I3 इक्वल किसके? 2 के। तो ये कौन सी इक्वेशन हो गई आपकी? थर्ड इक्वेशन। तो आपके पास 3 इक्वेशन आ गई, आपके पास लूप भी 3 थे और आपके पास जो
वेरिएबल थे I1 I2 I3 में भी 3 थे। ओके, तो 3 इक्वेशन सफिशिएंट है इसको सोल्व करने के लिए। अब करना क्या है, आपने यहाँ पे ध्यान दीजिए, किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है, आपकी मर्जी कोई भी इक्वेशन पकड़ लीजिए। ओके, और बाकी दो इक्वेशन हैं, जैसे कि हमने पकड़ा फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में थोड़ा यहाँ पे गौर से, थोड़ा ये गलत हुआ, ये I1 है। ओके, 5 2 10। तो फर्स्ट इक्वेशन में पकड़ते हैं। ओके, और बाकी जो दो इक्वेशन है उनके साथ सोल्व करते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि बाकी जो दो इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन यूज करके I1 को खत्म कर दें। किसको? I1 को। इसी तरह से I1 को यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए, हम सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को लेके चलते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में कितना है 2I1, ये कितना है -I1। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, अगर फिर ऐड कर दे तो I से I कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट इक्वेशन को प्लस कर दो सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके। किससे? 2 से मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप देखिए, जो भी आपकी मर्जी, फर्स्ट इक्वेशन लिखो सेकंड लिखो, तो चलो पहले लिख लेते हैं 2I1 I2 और I3। ओके सॉरी, तो आप लिखते हैं सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -2I1, 2 2 जा 4, ओके, और ये हो जाएगा 8। अब आप उसको ऐड करना, क्या करना है ऐड, जिससे कि ये कैंसिल हो जाए। तो क्या बचा 3I2, देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितना -1 है, ये कितना हो जाएगा 9I3 इक्वल 0। इसको आप मान लीजिए फोर्थ इक्वेशन। कौन सी? फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब सिमिलर आपको सोल्व करना है सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन, और यहाँ भी आपकी कोशिश रहेगी कि जो I1 है वो I1 से I1 कैंसिल हो जाए। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, चलो यहाँ पे कर देते हैं, स्पेस को बाद में देखते हैं। तो आपको करना है कि थर्ड इक्वेशन को सोल्व करना है फर्स्ट इक्वेशन के साथ। कैसे सोल्व करना है कि थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दो। थर्ड इक्वेशन क्या है आपकी? थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस, तो थर्ड इक्वेशन कितनी है 2I1 5I2 2I3 इक्वल 2। ओके, फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी 2I1, पहले I2 को लिखो, I2 प्लस I3 इक्वल 0, माइनस कर दीजिए, माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा, कैंसिल। ये कितना हुआ आपका 6I2। ओके, ये कितना हुआ आपका I3 इक्वल 0। ये कौन सी इक्वेशन आपकी? फिफ्थ इक्वेशन। करना है क्या आपको? अब फोर्थ इक्वेशन और जो फिफ्थ इक्वेशन है जो आई है उनको सोल्व करना है। ओके, और इस तरह से सोल्व करना है कि कोई भी एक वेरिएबल, चाहे I2 या I3, क्योंकि दोनों इक्वेशन क्या I2 I3 में है, ये भी I2 I3 में है। ओके, तो कोई भी एक वेरिएबल कैंसिल कर दीजिए। तो अब यहाँ पे सोल्व करना है आपको फिफ्थ एंड फोर्थ को। तो यहाँ आप देख सकते हैं, अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर माइनस कर दो तो क्या हो जाएगा, जो I2 है कैंसिल हो जाएगा। तो फिफ्थ इक्वेशन को माइनस करना है फोर्थ इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके। तो फिफ्थ इक्वेशन क्या है आपकी 6I2 I3। यहाँ पे देखिएगा 2 में से 0 गए तो क्या बचता है 2 बचता है। ओके, इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा 6I2, ये कितना हो जाएगा 18I3 इक्वल 2। अगर माइनस करते माइनस माइनस माइनस, ये 0 है तो ये कैंसिल, तो ये कितना बचा आपका -70I3, ये कितना बचा 2। तो जो I3 है वो कितना हो गया आपका -2/70। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये क्या आपका वेट स्टोन है, और वेट स्टोन में जो करंट होता है आपके डायगोनल में वो क्या होता है 0। बट कहीं पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करते वक्त जो आंसर आता है इसका वो क्या आता है 0 आता है, या फिर आता है माइनस में। ओके, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या माइनस में है, तो अभी तक हमारा जो क्वेश्चन है वो ठीक है। अगर आंसर आपका प्लस में आ जाता है, किसका, इस वाली करंट का,
तो आपका जो क्वेश्चन था वो गलत हो जाता ओके ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे देखिए हमने I3 निकाल दिया। अब I3 की वैल्यू आपकी मर्जी है, फोर्थ इक्वेशन या फिफ्थ इक्वेशन में पुट अप कीजिए। किसको निकाल लीजिए? I2। फिर I2 I3 को आप पुट अप कीजिए फर्स्ट में, सेकंड में या थर्ड में, आपकी मर्जी किस में भी। तो क्या निकल जाएगा आपके पास? I1 ओके। तो अब सबसे पहले हम निकालते हैं किसको? I2 को। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ये स्पेस खाली है तो I2 निकालते हैं। 3I2 प्लस कितना है? 9I3 की वैल्यू कितनी है? ओके इक्वल 0। तो कितना हुआ ये? 18 तो -18 ओवर 17 इक्वल 0। इधर क्या में आएगा? प्लस में। तो 3I2 इक्वल 18 ओवर 17, 3 6 जा 18। तो I2 की वैल्यू कितनी है आपकी? 6 ओवर 17 एम्पियर। तो ये आपकी आई है किसकी वैल्यू? I2 की वैल्यू ओके। और ये आपकी किसकी आ गई? I3 की। अब आपकी मर्जी है, किसी भी इक्वेशन पुट अप कीजिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और आपको क्या मिल जाएगा? I1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? I1 ओके। तो पुट अप कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में। आपकी मर्जी सेकंड थर्ड में भी कर सकते हैं बट मैं यहाँ पे फर्स्ट में करने वाला हूँ ओके। तो यहाँ पे देखिए पुट इन फर्स्ट, तो I1 2I1 ओके। I3 का वैल्यू कितना है? 2 ओवर 17 माइनस के ओके। और I2 कितना है आपका? 6 ओवर 17 इक्वल 0। तो इन सभी को जल्दी चाहिए क्या मिल जाएगा? प्लस में। तो 2 ओवर 17 ओके 6 ओवर 17 क्या आ गया? एलसीएम 2 प्लस 6 तो कितना हुआ? 8 ओवर 17। तो 2I1 इक्वल किसके है? 8 ओवर 17। इससे डिवाइड कीजिए कितना आएगा? 4। तो I1 का वैल्यू कितना हो गया आपका? 4 ओवर 17 इतने एम्पियर। तो ये था आपका I1 I2 और I3 की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाल चुके हैं। I2 ये रहा, I3 ये रहा और I1 ये रहा ओके। अब आपको ब्रांच में निकालना है करंट ओके। अगर ब्रांच कौन सी है? AB ब्रांच में कौन सा करंट है? I1 ओके। AD ब्रांच में I2, BD ब्रांच में I3। अब रहेगी कौन सी ब्रांच? BC ब्रांच में कौन सा करंट है? I1 माइनस I3। तो करना है कि आपको I1 में से I3 को माइनस कर दीजिए ओके। तो यहां पे देखिए इन BC ब्रांच ओके। अगर हम BC ब्रांच में आते हैं तो I1 में से I3 को माइनस कीजिए। I1 क्या है आपका? 4 ओवर 17। I3 क्या? माइनस के, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2 ओवर 17 एलसीएम ओके। ऊपर क्या हो जाएगा? 4 प्लस 6 तो ये हो जाएगा 6। अब आगे देखिए I2 प्लस I3 कौन सी ब्रांच में है? ये DC ब्रांच में। तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम रह गया फिर दोबारा से। चलो यहाँ पे देखिए DC ब्रांच। तो ये क्या आपका? I2 प्लस I3। I2 का वैल्यू कितना है? देखिए 6 ओवर 17। I3 का कितना? माइनस, तो 2 ओवर 17 एलसीएम 4, 6 में से 2 गया तो क्या बचता है? 4। तो 4 ओके। तो ये आपका आंसर है जो हमें निकालना था। तो होप ये जो क्वेश्चन है आपको समझ में आया होगा। एंड बाकी जो सारे क्वेश्चन किरचॉफ लॉ पे होंगे वो सभी कुछ इस तरह से ही होंगे ओके। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है आप उसको अच्छे से दोबारा से वीडियो को चला के देख सकते हैं ओके। तो मैं नेक्स्ट भी आपको बनाने वाला हूँ उस पर कुछ क्वेश्चन की वीडियोस, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। बाकी जो और डाउट्स हैं वहाँ पे क्लियर आपके हो जाएंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही एंड हैव अ गुड डे एंड गुड लक फॉर योर प्रिपरेशन।